Hello, my dear students. Today, due to the network problem in Zoom, I repeat the topic notice writing. I repeat this topic in my YouTube videos. So, learn the topic through this YouTube channel and try to understand. Today we begin the writing section and our today's topic is notice writing. I have already sent you the PDF file and the photocopies of this notice writing. So if you can't see properly here, तो आप उसमें जो आई हैव ऑलरेडी सेंट यू सो यू कैन सी इन दैट फोटोकॉपी. नोटिस राइटिंग जो है वो राइटिंग सेक्शन में पूछी जाएगी. स्टैंडर्ड 10th में जो हमारी पेपर स्टाइल के हिसाब से यू विल बी गिवन द क्वेश्चन एंड यू शुड राइट डाउन द प्रॉपर नोटिस राइटिंग. तो उसके पहले सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड what is notice writing. So first of all, let's understand what is notice writing and how can we write notice. So notice writing, a notice is a written or a printed piece of information which is given to a large group of people. notice जो होती है वो large group of people को इंफॉर्मेशन देने के लिए, हम प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस हम लिखते हैं. सपोज हम स्कूल के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखते हैं और सभी स्टूडेंट्स को, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करते हैं कि सपोज स्पोर्ट्स वीक्स विल बी हेल्ड इन अवर स्कूल फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट एंड द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स गेम. तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम स्कूल के नोटिस बोर्ड पे ये प्रिंटेड इंफॉर्मेशन लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स कैन गेट इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मिंग देम अबाउट एन इवेंट, कोई इवेंट के बारे में हम इन्फॉर्म करने के लिए, और प्रोग्राम दैट इज शेड्यूल्ड फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. कोई इवेंट होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसको फ्यूचर में कोई टाइम में हमें शेड्यूल बताने के लिए कि इस टाइम में हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, ये इवेंट करने वाले हैं. तो ये बताने के लिए नोटिस जो होती है वो रिटर्न फॉर्म में स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखी जाती है. सेकंड लिखा है, इट इज़ डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट बॉडीज वेयर एवरीबडी कैन रीड इट कन्वीनियंटली. उसको कहाँ पे लिखा जाता है? तो नोटिस कैन बी रिटर्न, नोटिस कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्कूल नोटिस बोर्ड, या तो कॉलेज नोटिस बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडीज़, जहाँ पे एवरीबडी कैन रीड इट कन्वीनियंटली. हर एक जो पर्सन है उसको कन्वीनियंटली क्या कर सके, पढ़ सके. उसके लिए वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडीज़ के नोटिस बोर्ड पे उसको लिखा जाता है. नाउ विच पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द नोटिस. कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं ये यहाँ पे हमने बताया है. द फर्स्ट पॉइंट इज अ नोटिस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. नोटिस को हमें बॉक्स में लिखना है. मतलब जब भी आप नोटिस लिखोगे तो उसका लेआउट करना है. इट मस्ट बी रिटन इन अ बॉक्स और वी शुड ले आउट द नोटिस. मीन्स बनाने के बाद, नोटिस लिखने के बाद आपको उसको बॉक्स बना देना है. सेकंड पॉइंट, वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. मतलब जब भी आप नोटिस लिखो तो उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यू शुड ट्राई मैक्सिमम टू राइट इन 50 वर्ड्स. उससे ज़्यादा ना हो ऐसा आपको ध्यान रखना है. थर्ड पॉइंट, ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड. डू नॉट एड एनी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन. मतलब जब भी आप कोई नोटिस लिखो तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखो, मीन्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जितनी चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन.
ऐसी बिन जरूरी इन्फॉर्मेशन हो, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन हो, उसको आप नहीं ऐड करना चाहिए. वी शुड नॉट ऐड दैट काइंड ऑफ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन. फोर्थ पॉइंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आई, मी, यू एंड वी शुड नॉट बी यूज्ड. आपको जब भी नोटिस लिखनी हो तो नोटिस इज अ जनरल टॉपिक. नोटिस इज नॉट अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट अ पर्सनल टॉपिक. सपोज आपको ट्री प्लांटेशन के बारे में लिखना है तो वो आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है. इट इज़ नॉट योर पर्सनल टॉपिक, इट इज़ द जनरल टॉपिक. सो वी शुड नॉट राइट लाइक आई वॉन्ट टू से दैट और यू वॉन्ट टू रिमेंबर दैट, यू शुड रिमेंबर दैट, ऐसा नहीं लिखना है. जनरली थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है. नोटिस इज रिटन इन द थर्ड पर्सन. नोटिस को आपको थर्ड पर्सन में लिखना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज करना चाहिए नहीं. लेट्स सी फिफ्थ पॉइंट, पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस इज यूज्ड टू राइट द बॉडी ऑफ द नोटिस. नोटिस को लिखते टाइम पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए, ऐसे एक्टिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाहिए. सपोज हमें लिखना चाहिए कि स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड इन अवर स्कूल, तो स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड मीन्स हमें पैसिव फॉर्म का यूज़ करना चाहिए, एक्टिव फॉर्म का यूज़ करना चाहिए नहीं. सिक्स्थ पॉइंट, द पर्पज ऑफ नोटिस मस्ट बी मेड क्लियर. नोटिस का जो पर्पज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए. मतलब इसे घुमा के फिरा के नोटिस नहीं लिखनी चाहिए. नोटिस जो होती है वो क्लियर फॉर्म में मीन्स परफेक्ट फॉर्म में लिखनी चाहिए. उसका पर्पस जो है, व्हाट डज यू वांट टू से, इट मस्ट बी क्लियर. लास्ट पॉइंट, इट शुड कैरी ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. मतलब उसमें सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए. उसमें ऐसी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ओमिट ना हो जाए, वो निकल ना जाए, वो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ मीटिंग द टाइम. सपोज कोई मीटिंग की आप नोटिस लिख रहे हो तो व्हेन विल द मीटिंग हेल्ड, टाइम बताना चाहिए. वेन्यू माने प्लेस बताना चाहिए कि कहाँ पे होने वाली है मीटिंग. वेयर शुड द मीटिंग बी हेल्ड, मीटिंग को कहाँ पे हेल्ड करना है वो प्रॉपर प्लेस बताना चाहिए. डेट एंड एजेंडा, डेट और एजेंडा भी मीटिंग का होना चाहिए कि मीटिंग हम इस डेट पे, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, दिस 7 पॉइंट्स वाइल राइटिंग अ नोटिस. ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड, सो यू कैन कम टू नो हाउ टू राइट अ नोटिस. आपको पता चले कि नोटिस कैसे लिखी जाती है. सपोज हियर द क्वेश्चन, you are the cultural secretary of your school, draft a notice for all the students informing them about the tree plantation drive that is organized in your school. मतलब आपको आप सपोज कल्चरल सेक्रेटरी हो आपकी स्कूल के, तो आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखना है. किसके बारे में, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, उसके बारे में आपको लिखना है. और कहाँ पे हेल्ड करने वाले हो, आपकी स्कूल पे उसको हेल्ड करने वाले हो. तो वो नोटिस आपको तो उसको लिखने से पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा है, वो फॉर्मेट को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है. दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. इन फॉर्मेट देयर आर 6 पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट है, पहला आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इन कैपिटल लेटर्स में लिखना है. मीन्स जब भी आप नोटिस लिखोगे तो इंस्टीट्यूट का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है. तो देखो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पहला लिखा है इन्फोसिटी स्कूल सरगासन. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नाम है उसको हमने कैपिटल में लिखा है. ठीक है, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं. Now, second point, notice. The word notice is written in capital letters. तो उसके नीचे आपको नोटिस ऐसा कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है.
उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और नोटिस को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है. दैट इज द सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट है डेट ऑन विच द नोटिस इज इश्यूड टुवर्ड्स द लेफ्ट. जो जिस डेट पे आप नोटिस लिखते हो उसको लेफ्ट साइड में लिखना है. मतलब आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो या तो जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो वो डेट लिखोगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे डेट लिखी है 13 जुलाई 2019. सपोज इफ़ यू वांट टू राइट टुडेज डेट देन यू कैन राइट 22 जून 2020. ऐसा आप लिख सकते हो. दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, हेडिंग ऑफ द नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स. अभी जो आपको नोटिस है उसकी हेडिंग को लिखना है. जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखना है. सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखा जाता है और उसको आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है. तो डेट के नीचे आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो, ट्री प्लांटेशन ड्राइव. दैट इज़ द सब्जेक्ट, दैट इज़ द नोटिस सब्जेक्ट. यहाँ पे आप लिख सकते हो. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखा, मीन्स इन्फोसिटी स्कूल लिखा. सेकंड, नोटिस उसको कैपिटल लेटर में लिखा, अंडरलाइन किया. थर्ड वन, डेट हमने लिखा. एंड फोर्थ वन, हेडिंग ऑफ द नोटिस और सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस को लिखा. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट, कंटेंट ऑफ द नोटिस. नोटिस की कंटेंट में मीन्स नोटिस का पूरा जो पर्पस है वो नोटिस का कंटेंट है. तो कंटेंट सही होगा तभी नोटिस सही होगी. तो कंटेंट में क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट याद रखोगे, व्हाट इवेंट और कंपटीशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. मीन्स कौन सी इवेंट और कंपटीशन होने वाली है उसको लिखना है. सेकंड पॉइंट, व्हेन विल द इवेंट टेक प्लेस. टाइम एंड डे लिखना है. कौन सी इवेंट है वो लिखनी है. टाइम एंड डेट लिखना है. वेयर, वेन्यू ऑफ द इवेंट लिखना है. एंड टारगेट ग्रुप लिखना है. मतलब कितने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट होना है वो लिखना है. चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप कैन पार्टिसिपेट. मतलब नोटिस के कंटेंट में ये सभी चीज़ें आ जानी चाहिए. व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. ये क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं. सपोज यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिखा है, उसका कंटेंट लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students of class 6 to 12 that a tree plantation drive will be held in the school campus on 19th July 2019 at 9 AM. तो मैंने लिखा कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव हमारी स्कूल कैंपस में 19 जुलाई को 9 बजे होने वाला है. ये हमने इन्फॉर्मेशन दी. अब कौन पार्टिसिपेट हो सकेगा? स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी विथ होल हार्टेड कोऑपरेशन टू मेक इट ग्रैंड सक्सेस. मतलब उसको सक्सेस बनाने के लिए होल हार्टेडली सभी स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता है. तो यहाँ ग्रुप ऑफ द पीपल आ गया. A minimum of 5 plants should be contributed by each class. हर एक क्लास में से 5 स्टूडेंट्स को, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करना है. द एम ऑफ दिस ड्राइव इज टू मेक अवर एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन. उसका एम है कि हम एनवायरमेंट को क्लीन और ग्रीन बनाना चाहते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अंडरसाइंड जो पर्सन है उसको कांटेक्ट कर सकते हो. तो ये हमारा 5th टॉपिक था, कंटेंट ऑफ द नोटिस. नोटिस के कंटेंट में एक पैराग्राफ में, सिंगल पैराग्राफ में आपको नोटिस की कंटेंट को लिखना है. 6th पॉइंट, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इश्यूइंग द नोटिस. ओके, इन ब्रैकेट्स. मीन्स पहले नेम एंड डेजिग्नेशन लिखना है. जो भी पर्सन नोटिस जो है वो इश्यू कर रहा है उसका नाम लिखना है और उसकी डेजिग्नेशन को लिखनी है. तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा राम मेहता और डेजिग्नेशन को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. राम मेहता इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दैट स्कूल. तो ये जो पर्सन है उसका नाम
और उसकी डेजिग्नेशन जो है उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, उसकी क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी मैंने लिखा है और यहाँ पे फॉर्मेट भी है. यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाउ टू राइट अ नोटिस, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से फॉर्मेट का यूज़ करके हम उसको लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. आई होप you can understand it, and if you have any problem you can contact me directly. Okay, bye, thank you.